हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और आज इस क्लास में, आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि यदि बिंदुएं आंतरिक विभाजन करती है तो उसका अनुपात क्या होगा, यानी कि अनुपात ही गायब कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस तरीके के क्वेश्चन को आपकी एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को हम आपको इस वीडियो में, हर एक वीडियो में सॉल्व करने का तरीका और उसका बेसिक बता देते हैं। ठीक है, और वैसे आज का जो दिन है बहुत ही बेहतरीन दिन है, यानी कि बहुत ही हर्ष का दिन है, क्योंकि लिखा हुआ है 26 नवंबर संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि आप सभी लोगों को आज 26 नवंबर की संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आज का दिन ऐसा दिन है जो सभी भारतीयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि उसकी जिंदगी का एक अहम दिन है। ठीक है, तो हम सभी लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए इसको अच्छे से, संविधान दिवस को। ठीक है, आपको एक चीज बताते चले कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना भारत देश का जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, और तैयार होने के बाद से 26 जनवरी 1950 को आपका यह संविधान लागू हुआ था। और इसी 26 जनवरी, इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो रह गया आपका आज का दिन, जिसके लिए हम लोग ज़्यादा हर्षित हैं और जिसके लिए हम लोग अपने ज़िंदगी में हर एक चीज़ वो पा सकते हैं जो पहले हम लोग नहीं पा पाते थे, यानी कि हर एक चीज़ का अधिकार हम लोगों को मिल गया। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे और समझते हैं जो आज हम कर रहे हैं और जो आप लोग कर रहे हैं वो सब का अधिकार किसके वजह से है, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। ठीक है, तो आप संविधान का पालन कीजिए, उसमें दिए गए निर्देशों को मानिए, संविधान का आदर करिए, सम्मान करिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। बिंदु ए 1/2, 3/2 और बी 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु पी 3/4, 5/12 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, किस अनुपात में विभाजित करता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माना बिंदु P, माना बिंदु P, यानी कि 3, 4 और 5/12। ठीक है, बिंदु ए बी को आंतरिक आंतरिकतः यम संबंध है यन के में विभाजित करता है, यम संबंध यम में विभाजित करता है। ध्यान से समझिएगा, हम मान लिए हैं कि माना बिंदु P 3/4 माना बिंदु P 3/4, 5/12 बिंदु ए बी को आंतरिकता यम रेशियो यन में विभाजित करता है। तो अब हम लोग लगा देंगे विभाजन सूत्र से। अतः विभाजन सूत्र से, विभाजन विभाजन सूत्र से यहाँ पर देखिएगा, मान लिए आंतरिकता, यानी कि अंत विभाजन सूत्र से हमारा फार्मूला क्या होता है, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 धन nx1 और बटे में हो जाएगा यम धन यम, और कामा लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा my2 धन ny1 और बटे में हम लोग का हो जाएगा यम धन यन। ठीक है, यह अंतर विभाजन का फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसी फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है,
मान रखेंगे, मानेंगे हम लोग ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बिंदु ए और बी है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिएगा बिंदुओं को लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे ए बराबर हम लोग का क्या है 1/2 कामा 3/2, ठीक है। और बी बराबर हम लोग का है 2 कामा -5, ठीक है। इन लोगों का नामकरण कर देंगे, नामकरण यानी कि x1 y1 x2 y2 कर देंगे, तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब हम लोग इस सूत्र में इस सभी का मान रख देंगे। p का मान दिया हुआ है तो p का मान रख देंगे हम लोग। तो p का मान क्या दिया हुआ है तो लिखेंगे 3/4 कामा 5/12 बराबर, यहाँ देखिएगा मान को रखा जाएगा m, तो m ही रहेगा। x2 का मान कितना है तो 2 है, तो गुणे में हो जाएगा 2, ठीक है। धन n का मान कितना है तो n ही रहेगा। x1 का मान कितना है 1/2, तो गुणे 1/2 हो जाएगा। अब पूरा बटा में हमारा हो जाएगा m धन n, ठीक है। कॉमा हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा m का मान तो m ही रहेगा, गुणे में y2 का मान कितना है तो y2 का मान है -5, ठीक है, प्लस n और गुणे में हो जाएगा y1 का मान कितना है 3/2, ठीक है। और बट्टे में हमारा हो जाएगा m धन n, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3/4 कामा 5/12 बराबर 2m, इसको लिख सकते हैं धन n/2 लिख सकते हैं, और बट्टे में हम लोग का हो जाएगा m धन n, और यहाँ पे कामा लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा -5m और धन हो जाएगा 3n/2 और बट्टे में हो जाएगा m धन n, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, एक इसको हम लोग कर देंगे, इस वाले को इसके बराबर कर देंगे और इसको हम लोग इसके बराबर कर देंगे, यानी कि अलग अलग कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रख देंगे सिर्फ और लिखेंगे बराबर रखने पर, यहाँ देखिएगा लिख देंगे बराबर रखने पर, ठीक है। अब बराबर रखने का मतलब क्या है, वही x को हम लोग ये इस वाले x को x के बराबर कर देंगे, y के निर्देशक को y के बराबर कर देंगे, यानी कि x का यानी कि भुज का जो मान है वो भुज के बराबर कर देंगे इसमें, और जो कोटि का मान है कोटि के बराबर कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 3/4 बराबर यह मान 2m धन n/2 और बट्टे में हो जाएगा m धन n, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और हम लोग का हो जाएगा यह दूसरा नंबर 5/12 बराबर यह वाला हो जाएगा हम लोग का यह वाला मान -5m धन 3n/2, ठीक है, और पूरे बट्टे m धन n, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या किया जाएगा, तो उस पर ऊपर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 3/4 और बराबर में हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर एक मान लेंगे तो एलसीएम हम लोग का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4m धन n और पूरा के बटा में हो जाएगा हम लोग का m धन n, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 5/12 बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे 2 आएगा एलसीएम हम लोग का, तो हो जाएगा -10m और प्लस 3n और पूरा के बटा हो जाएगा m धन n, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब बटे का बटा रहता है तो उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जब बटे का बटा रहता है तो हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो हो जाएगा 3/4 बराबर, जब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4m धन n और बटे में हो जाएगा 2m धन 2n, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हम लोग का 5/12 बराबर -10m धन 3n और बटे में हो जाएगा 2m धन 2n, ठीक है।
अब हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 m हो जाएगा और धन 4 m हो जाएगा और बराबर में हम लोग का हो जाएगा 3 गुना 6 m और धन 3 गुना 6 m हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही हाल होगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 120 m माइनस में और धन भारत में 36 m और बराबर में हो जाएगा 10 m धन 10 m, ठीक है। मान निकालते रहेंगे हम लोग, ये सबको इस साइड लेकर चले आएंगे तो हो जाएगा 16 m, m के पास m वाले को लेकर आएंगे तो माइनस 6 m हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 4 m और माइनस 6 m हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिएगा 16 में से 6 चला जाएगा 10 m हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2m हो जाएगा, 2n बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 को भेज देंगे उस साइड में तो हो जाएगा 10m बराबर 2n, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 यानी कि 5m बराबर हो जाएगा n, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे m बटे n बराबर n बटे m बराबर हो जाएगा 1/5, ठीक है। यह हम लोग का हो जाएगा रेशियो। और दूसरे वाले बॉक्स इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वही आएगा, देखते जाएंगे क्या आ रहा है रेशियो। तो यहाँ देखिए माइनस 120 m और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 m प्लस 36 m और माइनस हो जाएगा 10 m बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 120 में माइनस माइनस है तो माइनस लगा देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 130 m हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लगाएंगे अधिक का 36 में से कितना हो जाएगा, 36 में से 10 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 26, 36 m बराबर हो जाएगा हम लोग का 0। इसको उधर दे देंगे तो हो जाएगा माइनस 130 m बराबर माइनस 26 m, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 5 5 की 80, 5 गुना 10 13 26 5 कितना होता है 130, तो यहाँ पर हो जाएगा 5m बराबर m, ये भी हो जाएगा m बटे n बराबर 1/5, ठीक है। यहाँ पर बीच में और लिखते जाएंगे हम लोग, यानी कि जो हम लोग का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का जो अनुपात आएगा देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से आगे हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का अनुपात आया था देखेंगे 5m बराबर n, तो हम लोग इसको लिख देंगे m और बट्टे में n, इस m को इधर लेकर जाएंगे 5 को इधर रख देंगे तो हो जाएगा 1/5 और इसमें वाले दूसरे वाले में भी वही होगा तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, अतः अनुपात जो हो जाएगा हम लोग का अनुपात बराबर हो जाएगा m संबंधे n बराबर 1 संबंधे 5, यानी कि हमारा जो P बिंदु है वह AB को 1 संबंधे 5 अनुपात में अंतः विभाजित करेगी। तो यह हो गया हम लोग का तरीका, कोई परेशानी नहीं है, सीधे हम लोग मान लेंगे अनुपात m संबंधे n, फार्मूला विभाजन के सूत्र में इसको रखेंगे और x को x के बराबर कर देंगे, y को y के बराबर कर देंगे और दोनों को हम लोग सॉल्व करते आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका दोनों एक ही जैसा आंसर आएगा और वही हो जाएगा हम लोग का अनुपात, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, यानी कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। और यदि आपको लगता है कि हाँ यह वीडियो यानी कि इस चैनल से आपको यूजफुल वीडियो यूजफुल कंटेंट मिलते हैं तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।